हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो हम बात कर रहे हैं पंजाब स्टेट BFUHS की काउंसलिंग की। चॉइस फिलिंग एंड ऑल आर डन फॉर राउंड 3 फॉर पंजाब एंड हम अब सिर्फ वेट कर रहे हैं रिजल्ट की, जो कि 18 अक्टूबर को आना है। ठीक है ना। बट इसी के बीच हरियाणा का राउंड 3 का रिजल्ट आना था 15 को, कल यानी कि। तो वो रिजल्ट आ चुका है एंड मेरा इस वीडियो बनाने का बेसिकली एक दो छोटे छोटे से मकसद हैं। काफ़ी पेरेंट्स घबराए हुए हैं राउंड 3 की यार, हरियाणा की कट ऑफ देख के यार वो काफ़ी हाई चली गई है, पंजाब में क्या होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो पैनिक मत करिए। ठीक है ना। आदेश वाले हरियाणा को देख के, मतलब हरियाणा वाले आदेश को देख के, मतलब उसकी कट ऑफ को देख के ऐसे पैनिक करने वाली कोई बात नहीं है। हर स्टेट का अपना एक सिनेरियो है कि कैसे राउंड्स की कट ऑफ चलती है। आप देखिए ना, यूपी भी राउंड 2 में अप गया था। ठीक है ना। मतलब बहुत सारे कॉलेज जो हैं वो राउंड, मतलब कोई कोई था जो नीचे गया, अदरवाइज सारे अप गए हैं। बट पंजाब में तो ऐसा नहीं हुआ। पंजाब में तो राउंड 2 की कट ऑफ, ऑल दो हमारी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा हाई चल रहा है सिस्टम, है ना। जो हम सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो बच्चा 500 लेके आया था उसने कभी सोचा ही नहीं था कि मैनेजमेंट सीट मिलने के लिए भी लाले पड़ जाएंगे भाई। ठीक है ना। तो ऑल दो हमारी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा चल रहा है सिस्टम, बट अगर हम पंजाब की राउंड 2 की कट ऑफ देखें तो वो राउंड 1 से नीचे ही आई थी। क्लियर। और ये होना ही है, बिकॉज हर स्टेट का अपना एक सिस्टम है। ठीक है ना। हर स्टेट का अपना एक सिनेरियो है। पंजाब एक क्लोज स्टेट है, यहाँ मेरे को नहीं लगता कि कट ऑफ बढ़ने के कोई चांसेस होते हैं। ठीक है ना। यहाँ तो कट ऑफ गिरने के ही चांसेस हैं। तो सबसे पहला मकसद तो यही है कि यार पेरेंट्स प्लीज़, स्टूडेंट्स घबराइए मत, डोंट पैनिक। पंजाब में राउंड 3 में NRI की प्लेंटी ऑफ सीट्स कन्वर्ट हुई हैं, दूसरी भी प्लेंटी ऑफ सीट्स कन्वर्ट हुई हैं। तो यहाँ तो चांसेस हैं गिरने के, ऑल दो कितना गिरता है ये अभी स्टिल एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक है ना। बिकॉज मैनेजमेंट इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल थिंग। कितने लोग पैसे खर्च करने वाले हैं ये बड़ा अनप्रडिक्टेबल है। ठीक है ना। बट ऑब्वियसली नो डाउट कि ये इतना ऐसे अप तो नहीं जाएगा। ठीक है ना, गिरेगा। तो इसलिए प्लीज़ घबराइए मत। और दूसरी चीज़ जो मैं बेसिकली यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि कितने बच्चे जो हैं हरियाणा में पंजाब के अप्लाई कर चुके हैं या कल जिनको सीट अलॉट हुई है। ठीक है ना। तो अगर मैं टोटल फिगर की बात करूं, पंजाब की राउंड 3 की लिस्ट में जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं अराउंड 3000 के आसपास, 2800 के आसपास, ये जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनको अगर मैं हरियाणा की राउंड 3 की लिस्ट के साथ कंपेयर करूं तो टोटल 126 स्टूडेंट्स वर कॉमन, 126 स्टूडेंट्स कॉमन थे। ठीक है ना। अब बात करते हैं इन 126 स्टूडेंट्स में से कितने लोगों को सीट अलॉट हुई है। तो इन 126 में से अगर मैं बात करूं तो 46 के पास सीट अलॉटमेंट है, 80 को कोई सीट अलॉट नहीं हुई है। 80 को कोई सीट अलॉट नहीं हुई है। क्लियर। हालांकि इन 46 में से 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी राउंड 2 में भी जिनको सीट अलॉट हुई थी और उन्होंने राउंड 2 में वो सीट ज्वाइन कर ली थी। यानी कि अगर उस 46 में से इन 9 को निकाल दें तो 37 नए ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको हरियाणा में MBBS में या BDS में सीट अलॉट हुई है। BDS के तो 2-3 ही हैं, बेसिकली MBBS में सीट 35 के आसपास बच्चे। ठीक है ना। टोटल 46 हैं। 9 ऐसे हैं जिनमें नो चेंज आया, यानी कि उन्होंने जो पहले सीट राउंड 2 में मिली हुई थी उन्होंने ज्वाइन भी करी हुई है और उनको ये सीट मिली हुई है। ऑल दो वो स्टिल पंजाब में लिस्ट में उनका नाम राउंड 3 में दिख रहा है। ठीक है ना। तो वो किस, मतलब वो फॉर फीचर ऑफ फीस कराने वाले हैं कहाँ पे, तो ये अब पता नहीं है क्या सीन है। ठीक है ना। बट इतना ज़रूर क्लियर है कि 9 बच्चे ऐसे हैं जो राउंड 3 की लिस्ट में पंजाब में पढ़े हैं, बट उनके पास हरियाणा में राउंड 2 की लिस्ट में कॉलेज अलॉटेड था और उन्होंने ज्वाइन भी किया है। ठीक है ना। और अभी उनका कोई चेंज नहीं आया है। जबकि 37 ऐसे बच्चे हैं जिनको राउंड 3 में कुछ ना कुछ नया मिला है या चेंज हुआ है, कह सकते हैं। ठीक है ना। तो ये टोटल बच्चे 37 हैं। अब इस पे आते हैं कि इनमें से कितने हाई रैंकर्स हैं या लो रैंकर्स हैं। ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं 600 से ऊपर,
वैसे तो यार 600 से ऊपर वाले को पंजाब छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, सारे पंजाब की तरफ से मैं उसे थैंक यू कर देता हूँ, ठीक है ना। एक बच्चा स्टिल यहाँ पे है जिसने हरियाणा वाला देश उठाया यार, 615 से ऊपर नंबर है, ठीक है ना। मैं स्पेसिफिकली नंबर चलो नहीं बता रहा, पर 615 से ऊपर नंबर है इस बच्चे के, और इसको हरियाणा वाला देश तो इधर वाला भी मिल ही जाता है यार, चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। जितने बच्चे मूव करेंगे भाई पंजाब को तो बेनिफिट ही है, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे 600 से ऊपर, 600 से ऊपर तो सॉरी एक ही है ये, ठीक है ना। अब आते हैं 550 से ऊपर, तो 550 से ऊपर तो भाई 3 ही बच्चे हैं, ठीक है ना। मतलब इतना रोला था हम हरियाणा जाएं नहीं जाएं, जाएं नहीं जाएं, कोई नहीं गया यार, 3 ही बच्चे गए हैं। 570 और 2 बच्चे 550 के आसपास हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली 550 के आसपास। चलिए थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। 520 से ऊपर तो 11 बच्चे हैं, 520 से ऊपर 11 बच्चे हैं जिनको सीट अलॉट हो रखी है, ठीक है ना। तो ये आदेश भगत फूल सिंह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन सोनीपत, एनसी मेडिकल कॉलेज एंड वर्ल्ड कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस। तो चलो सब में मिला मिलू के बेसिकली 11 बच्चे हैं जी 520 से ऊपर, ठीक है ना। और अगर मैं 14 बच्चे हैं 500 से ऊपर, खैर इतनी नीचे अब जाने का फ़ायदा नहीं है। टोटल 46 बच्चों को सीट अलॉट हुई है 500 से, पंजाब की कट ऑफ तो 500 पे आने ही नहीं वाली है, किसी भी हालत में नहीं आने वाली है, ठीक है ना। तो ये है सिनेरियो बेसिकली, ठीक है ना। मेरे को लगा कि आप सबके साथ एक बार ये डाटा शेयर कर देना चाहिए कि ये फ़िलहाल चल रहा है। 550 से ऊपर 4 बच्चे हैं जिन्होंने हरियाणा में सीट ले ली है, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर पंजाब, पंजाब का रिजल्ट आने दीजिए। कोई भी अगर इसके बीच में अपडेट होगा तो मैं आप सबके साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।